नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। इस वक्त रूस के कजान शहर में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर समूह में शामिल 5 देशों के शीर्ष नेता एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। इसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। हालांकि इसके अलावा कई ऐसे भी देश हैं जिन्हें निमंत्रण पर बुलाया गया है। सम्मेलन की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। अगर इस समूह के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना साल 2006 में दुनिया में बढ़ती अमेरिकी और यूरोपीय देशों की संप्रभुता को चुनौती देने के लिए किया गया था, जिसमें आर्थिक पक्ष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह पहला मौका होगा जब ब्रिक्स के नए सदस्य भी वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस साल की शुरुआत में ही मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया था। इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के पास है। उसने 2 दर्जन से अधिक देशों को बतौर पर्यवेक्षक आमंत्रित किया है। इन देशों ने पहले ब्रिक्स प्लस शिखर सम्मेलन के लिए समूह में शामिल होने में रुचि व्यक्त की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी यह दिखाने का एक अवसर है कि यूक्रेन पर अपने युद्ध के लिए मॉस्को को अलग थलग करने के पश्चिमी प्रयास सफल नहीं हुए हैं और रूस के दुनिया भर में मित्र हैं। ब्रिक्स के नेता रूस और चीन का लक्ष्य पश्चिमी नेतृत्व वाली सुरक्षा और वित्तीय ढांचों का विकल्प बनाना है और अपने समूह का विस्तार करना भी है, जिससे पूरी दुनिया में ब्रिक्स का दबदबा बढ़े और पश्चिमी प्रभाव को कम किया जा सके। हालांकि स्थापना के 18 सालों के बाद आज की स्थिति काफी अलग नजर आ रही है, क्योंकि जो सपना देखकर इस समूह की स्थापना की गई थी वो सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स देशों के बढ़ते आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी संयुक्त जीडीपी अब $60 ट्रिलियन से अधिक हो गई है, जो G7 देशों से आगे निकल गई है। G7 देशों की बात करें तो इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। बीते शुक्रवार को 18 अक्टूबर को मॉस्को में ब्रिक्स बिजनेस फोरम में बोलते हुए पुतिन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका वाले ब्रिक्स ब्लॉक के बढ़ते महत्व पर जोर दिया था। ब्रिक्स समूह में शामिल 5 देश G20 का भी हिस्सा हैं, जो पिछले साल भारत में आयोजित किया गया था। हालांकि अगर ब्रिक्स समूह की बात करें तो दुनिया के 33% जीडीपी इस समूह के पास है, जो $65 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। वहीं विदेशी भंडार में $5.2 ट्रिलियन पैसा है। पुतिन के अनुसार 1992 के बाद से आर्थिक दृष्टि से नाटकीय बदलाव देखने को मिला है, जब G7 देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 45.5% हिस्सा था, जबकि ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी केवल 16.7% का था। हालांकि 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर के G7 के 29.3% की तुलना में ब्रिक्स ब्लॉक की वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 37.4% है। ब्रिक्स देशों की बढ़ती ताकत देखते हुए इस संगठन में शामिल होने की होड़ भी मच गई है। 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है या अपनी इच्छा जताई है। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया देश थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम, नाटो सदस्य तुर्की, अल्जीरिया जैसे प्रमुख तेल और गैस उत्पादक, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, नाइजीरिया जिसकी आबादी अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, और दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बांग्लादेश भी शामिल हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के इस उभरते समूह में शामिल होने के स्पष्ट आर्थिक लाभ हैं। ब्रिक्स में शामिल 10 देश दुनिया की 45% आबादी, दुनिया के आर्थिक उत्पादन का 28% और वैश्विक कच्चे तेल का 47% प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स के भीतर व्यापक एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समूह ने अपनी जगह बनाई है। जून 2024 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से निकले एक संयुक्त बयान में ब्रिक्स सदस्यों के बीच व्यापार और वित्तीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने को प्रोत्साहन किया गया। पुतिन के अनुसार ब्रिक्स ब्लॉक दुनिया के लगभग 25% निर्यात के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने ऊर्जा, धातु और खाद्य जैसे आवश्यक बाजारों में ब्रिक्स देशों के प्रभुत्व पर भी जोर दिया है, जो सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में हुई थी, जब रूस, भारत और चीन के नेता सेंट पीटर्सबर्ग में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। कुछ वर्ष बाद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के साथ समूह को औपचारिक रूप दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में समूह में शामिल हुआ, जिसने इसका विस्तार ब्रिक्स तक हो गया था।
अगर आंकड़ों को देखा जाए तो मौजूदा समय में G7 से आगे ब्रिक्स निकल गया है, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों की नींद भी उड़ गई है। हालांकि अगर G7 के मुकाबले देखा जाए तो मौजूदा समय में G7 से कहीं ताकतवर की तरह उभर रहा है ब्रिक्स। अब देखना होगा कि ब्रिक्स में शामिल अन्य देशों की जिसने आवेदन किया है, अगर वो देश भी इसमें शामिल होते हैं तो ब्रिक्स का आकार कहीं ना कहीं दुनिया में सबसे बड़े संगठन के रूप में होगा और कहीं ना कहीं इसमें एशियाई देशों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और पश्चिमी देशों का बढ़ रहा दबदबा विश्व में कहीं ना कहीं कम होगा, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो दुनिया पे सबके ऊपर सबसे ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।